हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। तो बेसिकली दिस टॉपिक इज इन द बीएससी और एमएससी इन लाइफ साइंसेज, वॉट एवर माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी यू आर टेकन, तो वो आपको ये टॉपिक मिलेगा ही। पर इसके नोट्स नहीं है ना लोगों के पास, तो मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगा और मैं आपको एकदम इस टॉपिक से प्यार भी कराऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? तो आप जानते हैं आपका सेल जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज लाइक अ महल की तरह होता है। न्यूक्लियस एक महल की तरह होता है। उस महल में जैसे राजा महाराजा महलों में रहते थे, वैसे इस न्यूक्लियस में आपको एक डीएनए मिलता है। क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। ये डीएनए इस नल्ला की तरह है, कुछ काम धंधा नहीं करता, बस महलों में बस बैठा रहता है, आराम करता रहता है। इसका सारा काम जो होता है ना वो आरएनए करते हैं। क्या करते हैं? आरएनए करते हैं। तो डीएनए बहुत बड़ा होता है, आरएनए छोटू सा होता है, कुछ काम धंधा नहीं करता एज कंपेयर टू डीएनए। डीएनए काम धंधा नहीं करता पर आरएनए काम धंधा करता है। बड़ा ही मेहनती इंसान है आरएनए। तो आरएनए इज लाइक अ नौकर एंड डीएनए इज लाइक अ राजा महाराजा इन द न्यूक्लियस। तो हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे राजा महाराजा होते हैं ना, वैसे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो राजा महाराजा की तरह होता है, और उसका जो नौकर होता है वो आरएनए होता है। तब डीएनए जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड होता है अक्सर, और आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। पर कुछ गुंडे आरएनए होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे वायरस के आरएनए। तो ये सिंगल होना चाहिए और ये डबल होना चाहिए। देखो, जो लोग सिंगल होते हैं ना वो बहुत काम धंधा करते हैं। जो लोग शादीशुदा हो जाते हैं ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज़्यादा पटाते हैं ना, वो लोग ज़्यादा काम धंधा नहीं करते। पर जो सिंगल होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। तो आरएनए हमेशा सिंगल है, बहुत मेहनत करते हैं। जो भी आपके डीएनए में सब कुछ लिखा रहता है। आप लंबे हो गए, छोटे हो गए, मोटे हो गए, पर डीएनए काम नहीं करता। उसके लिए आरएनए काम करता है। समझो आपके उसमें लिखा है आप टकले हो गए, आपके अंदर नहीं लिखा है, तो आपका डीएनए ऐसा आरएनए बनाएगा जो टकला कर देगा आपको। आपकी आंखें ग्रीन है तो आपका डीएनए ऐसा आरएनए बनाएगा जो ग्रीन हो जाए। तो डीएनए खाली बैठे हैं, इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं, काम धंधा तो आरएनए करता है। तो आरएनए पर कभी कभी आरएनए कुछ ज्यादा ही काम करने लगता है और हमें इस आरएनए को उसकी औकात दिखाने की जरूरत पड़ जाती है। तो जब हम एक आरएनए को दूसरे आरएनए से खत्म कर दें तो उसे बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस। तो जो आरएनए हमारी सेल के अंदर बना, ओके, बहुत सारा आरएनए है। अब हम ऐसा गुंडा आरएनए बनाएंगे जो इस आरएनए को मार देगा। क्या? इस आरएनए को मार देगा। समझो ये हमारा गुंडा आरएनए है, ये आरएनए को आएगा और मार देगा। तो इस आरएनए को अपन बोलेंगे कर रहा है ये आरएनए इंटरफेरेंस। क्या कर रहा है? आरएनए इंटरफेरेंस। पर आप जानते हैं वायरस को, जानते होंगे ना वायरस। समझो ये अपना कोरोना वायरस ऐसा ही कुछ दिखता है। कोरोना मतलब होता है ताज, तो इस वायरस के ऊपर ऐसा रहता है ताज बैठा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस की अभी कोरोना वायरस ने देखा, अरे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तभी न्यूक्लियस में देखा, अरे राजा लोग की तरह डीएनए रहते हैं, बस खाने पीने को है, बस आइटम लोग हैं न्यूक्लियस के अंदर, काश मेरे बच्चों को भी ऐसा माहौल मिले। तो वायरस लोग अपना डीएनए घुसा देते हैं या आरएनए घुसा देते हैं सेल के अंदर, और ये डीएनए आरएनए जाके हमारे डीएनए के साथ चिपक जाता है और हमारे डीएनए को नल्ला कर देता है। मतलब हमारा डीएनए अब काम नहीं करेगा, अब वायरस का डीएनए काम करेगा। पर कुछ वायरस डीएनए नहीं बनाते, कुछ वायरस आरएनए बनाते। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। मतलब सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। हमारे सेल का जो आरएनए होता है वो सिंगल होता है, पर वायरस का सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। अगर वायरस का आरएनए आया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए आया, तो उसके आरएनए को भी हमें मारना पड़ेगा। तो उसके आरएनए को मारने के लिए भी आरएनए का इस्तेमाल किया जाता है। उसी का आरएनए अपन लेके उसी के आरएनए को मारेंगे। मतलब उसका थोबड़ा लेंगे, उसके आरएनए को लेंगे, और फिर जब सेम टू सेम आरएनए आएगा उसी को चिपका के देखेंगे सेम टू सेम है क्या, फिर हम उसको मार देंगे। तो फिर से हम आरएनए को लेके आरएनए को मार रहे हैं, तो फिर से ये आरएनए इंटरफेरेंस है। तो एक आरएनए को लेके दूसरे आरएनए को मारना, उसे हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। तो हम लोग दो टाइप के आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं। एक है माइक्रो आरएनए और एक है अपना शॉर्ट न्यूक्लियर इंटरफेरिंग आरएनए। ओके, दो टाइप के आरएनए पढ़ने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो आरएनए।
तो हम पहले माइक्रो आरएनए पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसको, तो नोट्स को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो आरएनए। तो ये रहा हमारा माइक्रो आरएनए का डायग्राम। तो आप जानते होंगे ये सेल का न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए रहता है। अभी माइक्रो आरएनए में क्या होता है, माइक्रो आरएनए में हमारे अंदर बहुत सारे आरएनए बन गए हैं। अब वो आरएनए अपने काम के नहीं, ठीक है, तो हमें उस आरएनए को मारने के लिए एक आरएनए की जरूरत है और उस आरएनए को अपन माइक्रो आरएनए बोलते हैं। हमारे सेल में एक आरएनए की लिमिट होती है, एक नौकर की लिमिट होती है, वो नौकर ज्यादा हो जाए तो उस नौकर को मारने की जरूरत है, तो हमारे बॉडी में अब बनेगा माइक्रो आरएनए, ठीक है। और जब क्या बोलते हैं वायरस घुसता है तब अपन के अंडर बॉडी के अंदर बनता है शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। क्या बनता है? शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए, वो है siRNA। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो आरएनए। तो लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो आरएनए। तो ये हमारे सेल का डीएनए है। क्या है? डीएनए है। इस डीएनए पे एक प्रोटीन आके लगेगा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से जब आरएनए बनाते हैं, डीएनए से जब नौकर बनाते हैं, तो एक आंटी आती है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये आती हैं और आरएनए बनाती हैं। क्या बनाती हैं? आरएनए बनाती हैं। अब डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं ना, डीएनए डबल, दो डीएनए एक कपल है ना, राजा महाराजा है, ऑफकोर्स कपल होगा, आरएनए नौकर है, तो उसके दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड होता है और एक दूसरा अपोजिट स्ट्रैंड होता है। तो जो स्ट्रैंड 3 एंड से चालू होता है उस पे आरएनए पॉलीमरेज आता है और उससे एक आरएनए बना देता है। ओके, तो ये 3 एंड है, तो इसका अपोजिट 5 एंड हो जाएगा। और ये तो जो एंड पे आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 3 बजे आता है, याद रखना, ठीक है, 3 बजे आएगा और इस जो एंड पे 3 यहाँ पे आएगा और इसका आरएनए बना देगा। इसका क्या बना देगा? आरएनए बना देगा। अब इस आरएनए को, ये आरएनए है, अब ये आरएनए थोड़ा गुंडा है ना, दूसरे आरएनए को मारने वाला है, तो ये बोलेगा भाई मुझे भी सिंगल नहीं रहना, मुझे भी डबल रहना है। तो ये आरएनए फोल्ड हो जाएगा और डबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आरएनए का समझो 5 एंड था, ये आरएनए का 3 एंड था। अब ये आरएनए फोल्ड हो जाएगा, गुंडा आरएनए है तो गुंडा है तो फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड हो गया। अब फोल्ड होने के बाद ये बॉन्ड बना देगा। अब ये फोल्ड क्यों हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब यहाँ का जो सीक्वेंस है यहाँ के सीक्वेंस से मैच करता है। आपने डीएनए पढ़ा होगा ना, डीएनए में ATCG सीक्वेंस होता है, अगर सीक्वेंस मैच होता है तो ये आरएनए फोल्ड हो जाएगा। अब ये आरएनए फोल्ड हो गया, ओके। अभी सेल को पता है आरएनए की औकात क्या है, आरएनए हमेशा सिंगल होना चाहिए, नौकर हमेशा सिंगल होना चाहिए, नौकर लोग को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेल के अंदर 2 प्रोटीन आएंगे, एक का नाम है ड्रॉशा, एक का नाम है पाशा। क्या नाम है? ड्रॉशा और एक का नाम है पाशा। तो ड्रॉशा ये रही और ये रही पाशा। पाशा पिंक कलर की है, ड्रॉशा ब्लू कलर की, पर्पल रंग की है, लाल और पर्पल, ओके। तो पाशा अपनी लाल रंग की है, ड्रॉशा। अब ड्रॉशा है ना, ड्रॉशा इसको काटेगी, बोलेगी तेरी औकात कैसे हुई डीएनए की जैसे डबल स्टैंडर्ड बनाने की, तो उसको काट के छोटा करेगी, बोलेगी तेरे अभी पर काटती हूं मैं। तो ड्रॉशा इसके पर काटेगी, मतलब इसका आरएनए काटेगी। पर ड्रॉशा अकेले नहीं काट सकती, इसको एक प्रोटीन की जरूरत है, एक आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, आरएनए को पकड़ने के लिए और फिर उससे बाइंड करे, तो उसको एक प्रोटीन की जरूरत है। ड्रॉशा को एक प्रोटीन की जरूरत है जिसका नाम पाशा है। क्या नाम है? पाशा। कितना अच्छा नाम है, ड्रॉशा पाशा। 2 लड़कियां हैं, सहेली इमेजिन करो, 2 प्रोटीन की सहेलियां हैं जो बोलेंगी तेरी औकात कैसे हुई आरएनए तू डबल स्टैंडर्ड बना सकता है। तो ड्रॉशा आएगी, पर वो कैसे आएगी? आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन की मदद से आएगी और दोनों आके इस आरएनए पे जुड़ जाएंगे जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इस पे आके दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये सब महल के अंदर हो रहा है, ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, और जब ड्रॉशा और पाशा आ जाएंगे तो ड्रॉशा इसको काट देगी। आप देखोगे 5 एंड और 3 एंड दोनों एक बराबर है, पर ड्रॉशा ने आके इसको छोटा कर दिया, 5 एंड को काट दिया, इसलिए 5 एंड छोटा हो गया और 3 एंड बड़ा रह गया। आपने देखा? अब ये जो प्रोटीन है ना, इसको महल के बाहर फेंका जाएगा। महल के बाहर फेंकने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। देखो, महल न्यूक्लियस में खड्डे होते हैं, उस खड्डे से
बहुत सारे खड्डे होते हैं, उस खड्डे से खाली आरएनए निकल सकते हैं, डीएनए कभी नहीं निकल सकते। तो डीएनए हमेशा इस न्यूक्लियस में बंद होते हैं, राजा महाराजा इस न्यूक्लियस में बंद है, पर आरएनए बाहर निकल सकता है, आरएनए बाहर निकल सकता है, और आरएनए निकलेगा और इस खड्डे से बाहर निकल जाएगा। जो अपना आरएनए बना है ना, गुंडा आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, वो बाहर निकल जाएगा इस न्यूक्लियस से, इस बाहर निकल जाएगा इस न्यूक्लियस से। जैसे ये न्यूक्लियस, ये पाशा डोशा भी अंदर ही रह जाएंगे। ओके, तो जैसे ये न्यूक्लियस से बाहर निकला अपना, ये देखो यहां तक जो आरएनए ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, प्री एमआईआरएनए, क्या बोलते हैं, प्री। माइक्रो आरएनए को हम लोग एमआईआरएनए भी बोलते हैं। तो यहां तक ये जो डोशा पाशा, ये हेयरपिन जैसा बना ना, ये जो फोल्ड होकर जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसको हेयरपिन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हेयरपिन स्ट्रक्चर जो है ना, इसको प्री एमआईआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री एमआई। तो ये प्री एमआईआरएनए, ये भी प्री एमआईआरएनए, ये भी प्री एमआईआरएनए, ये भी प्री एमआई। जो भी, जब भी आरएनए फोल्ड होके हेयरपिन, लड़कियां देखो बाल में हेयरपिन पहनी रहती है, तो ये हेयरपिन की तरह दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेयरपिन आरएनए। ये फोल्ड हो जाएगा और बन जाएगा, ये है, ये फोल्ड होके बना है हेयरपिन आरएनए। इस हेयरपिन आरएनए को प्री एमआरएनए बोलते हैं। अभी देखो इसका 5 एंड छोटा है, 3 एंड बड़ा है। क्यों 5 एंड छोटा है, 3 एंड बड़ा है? क्यों? इसको ड्रॉशा ने काट दिया, इसके पर काट दिए ड्रॉशा ने। अब जैसे ये महल से बाहर निकलेगा, 3 और प्रोटीन आके इसको पकड़ लेंगे। महल के अंदर 2 ही प्रोटीन पकड़े थे, महल के बाहर 3 प्रोटीन पड़ेंगे। महल से बाहर निकलने के लिए भी एक प्रोटीन रखता है, उसको एक्स प्रोटीन बोलते हैं। नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। वो सीएसआर नेट जो दे रहे हैं ना, उनको याद रखने की जरूरत है, एक्स प्रोटीन। ओके, मेरे नोट्स में लिखा नहीं, पर आप याद रख सकते हो। एक एक्स प्रोटीन है जो उनको बाहर फेंकता है, एमआरएनए, सॉरी माइक्रो आरएनए को बाहर फेंकता है। अब जैसे ही ये महल से बाहर निकलेगा, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, 3 और प्रोटीन आ जाएंगे। एक का नाम है डाइसर, डायन। आप इमेजिन करो महल के बाहर एक डायन रहती है जिसका नाम डाइसर है। एक आ जाएगा एगो, एक आ जाएगा एसरी प्रोटीन। एसरी प्रोटीन बहुत सारे हो सकते हैं, एक प्रोटीन का आप यहाँ नाम याद रख ले। एक प्रोटीन का नाम है, क्या बोलते हैं अपना, हेलिकेस। तो एसरी प्रोटीन बहुत सारे टाइप के होंगे, मैंने मेरे नोट्स में हेलिकेस का एक नाम लिखा है, पर बहुत सारे टाइप के होते हैं। ओके, तो अब ये 3 प्रोटीन आके इस प्री एमआईआरएनए पे लग जाएंगे। जब इस प्री एमआईआरएनए पे ये 3 प्रोटीन लग जाते हैं, तो इसको अपन रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्क। इस कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्क। क्या बोलते हैं? इस कॉम्प्लेक्स को अपन रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इसका फुल फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। अब आगे की कहानी पढ़े जरा। अब ये लग गया था ना, ये 3 प्रोटीन लग गए थे ना, तो ये 3 प्रोटीन है ना, इसका टकला काट देंगे। जो टकला है ना, ये टकला, ये टकला इसका काट देंगे। तो डाइसर इसका टकला काट देगा। डाइसर जानते हैं ना, डाइसर, डायन। एक महल के बाहर एक डायन रहती है, उसने देखा अरे ये आरएनए आया, चुगली करने आया महल की, इसको काटो जरा। तो उस डाइसर इसका टकला काट देगी। टकला काटने के बाद हेलिकेस होगी। हेलिकेस इन 2 स्ट्रैंड को अलग कर देगी। बोलेगी तेरी औकात कैसे हुई, तू आरएनए है, तू सिंगल स्टैंडर्ड रहना चाहिए, तेरी औकात कैसे हुई डबल स्टैंडर्ड होने की? तो इन दोनों को अलग, 2 स्ट्रैंड को अलग कर देगी। जैसे ही हेलिकेस, एसेसरी प्रोटीन में एक हेलिकेस आता है, ओके, इन 2 स्ट्रैंड को अलग कर देगी। जैसे ये 2 स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, एक स्ट्रैंड को मार दिया जाएगा, एक स्ट्रैंड को जिंदा रख दिया जाएगा। जो स्ट्रैंड को मार दिया जाएगा, उस स्ट्रैंड को अपन बोलते हैं, मैंने लिख के रखा है, उस स्ट्रैंड को अपन बोलते हैं, कहाँ है, पैसेंजर स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? पैसेंजर स्ट्रैंड। और जो स्ट्रैंड को नहीं मारेंगे उसको अपन बोलते हैं गाइड स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? गाइड स्ट्रैंड। तो ये प्रोटीन गाइड स्ट्रैंड पे लग चुका है और पैसेंजर स्ट्रैंड को हम लोग मार देंगे। ओके, मरने के बाद हम गाइड स्ट्रैंड को लेंगे। ओके, तो ये गाइड स्ट्रैंड है, इस पे अपना प्रोटीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? उसको बोलते हैं एगो। क्या बोलते हैं? एगो। ठीक है, एक को मार दिया, एक को जिंदा रह गया। ओके, जो जिंदा है उसको बोलते हैं गाइड स्ट्रैंड, और जो मर गया उसको बोलते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड। अब ये गाइड स्ट्रैंड आएगा और देखेगा हमारे सेल के अंदर कोई एमआरएनए है क्या। तो अगर कोई एमआरएनए मिल जाए तो वो क्या बोलते हैं? गाइड स्ट्रैंड। देखो ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये अपना वो है, क्या बोलते हैं? एमआईआरएनए, माइक्रो आरएनए। उसके ऊपर प्रोटीन लगा था, पर उसने देखा कोई लंबा सा आरएनए उसको दिख गया,
कोई लंबा सा आरएनए दिख गया, वो उससे जाके चिपक गया। तो ये डायग्राम थोड़ा मैं आपको इलेबोरेट करता हूँ। ये देखो, ये आपका आरएनए है, ये आपका आरएनए है, mRNA, माइक्रो आरएनए। ओके, इस पे लग गया है एगो प्रोटीन, बाकी सब प्रोटीन छोड़ के भाग गए, अभी खाली एगो है। तो ये यहाँ पे एक नीचे एक सीक्वेंस है, ये आके उस पे लग जाएगा, इस सीक्वेंस से आके। ये सीक्वेंस जो बहुत बड़ी है, और ये एगो वाला जो माइक्रो आरएनए छोटा सा सीक्वेंस है। सॉरी, आप देख रहे हो? तो ये जो नीचे आपको स्ट्रैंड दिख रहा है, ये हमारा नौकर वाला स्ट्रैंड है, जो बहुत सारा नौकर बन गए हैं, जो बहुत सारा mRNA बन गए हैं। ऊपर जो स्ट्रैंड दिख रहा है, जो काट के माइक्रो आरएनए बनाया है ना, ये mRNA है, ऊपर वाला माइक्रो आरएनए है, और उसके साथ एक प्रोटीन है जिसका नाम है एगो। क्या नाम है? एगो। फिर ये देखेंगे, अगर ये प्रोटीन परफेक्टली मैच कर रहा है, मतलब यही नौकर है जिसको मारना है, यही नौकर है, मैच कर रहा है, तो इससे इस mRNA को अपन तोड़ देंगे। समझो, ये मस्त mRNA था, और ये अपना गुंडा आरएनए जिसका नाम माइक्रो आरएनए है, ये नीचे वाला अपना mRNA है। ये पीछे की साइड देखते हैं, इसका सीक्वेंस अपन पीछे की साइड, इसको 3UTR बोलते हैं, पीछे की साइड देखता है। अगर मैच कर रहा है, और इसके साथ एक प्रोटीन भी लगा होता है, वो प्रोटीन को मैं दिखा दूं, समझो ये प्रोटीन है जो इसके ऊपर लगा हुआ होता है। अगर ये सीक्वेंस मैच कर रहा है, तो ये प्रोटीन आएगा, इसको तोड़ देगा, और इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। आप देख रहे हो, चॉप्ड हो गया, टुकड़े हो गए इसके। ओके, पर अगर थोड़ा बहुत मैचिंग नहीं कर रहा, ओके, थोड़ा बहुत मैचिंग नहीं कर रहा, थोड़ा अलग है ये, थोड़ा सा अलग है ये, तो मैचिंग नहीं कर रहा, तो एगो प्रोटीन जो आएगा ना, ये एगो प्रोटीन इसके टुकड़े नहीं करेगा, पर इसका ट्रांसलेशन नहीं करेगा। मतलब ये जो नौकर है, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। देखो, हर डीएनए में इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, आपकी आंख का कलर क्या होगा, आपके बाल का कलर क्या होगा, वो सब प्रोटीन बनते हैं। आपके बाल प्रोटीन के बने, आपकी आंखें प्रोटीन की बनी हुई है, राइट? तो ये प्रोटीन जो बना है, इसका ट्रांसलेशन होना, ये जो mRNA बना है, इससे प्रोटीन बनना चाहिए, पर हम इसका प्रोटीन बनने नहीं देंगे। अगर सीक्वेंस सेम टू सेम नहीं रहेगी, तो प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर सीक्वेंस सेम टू सेम रहेगी, तो mRNA का ही कत्ल कर दिया जाएगा। तो दोनों में हम रोक रहे हैं, पर सीक्वेंस सेम टू सेम रहेगी तो कत्ल कर दिया जाएगा, सीक्वेंस सेम टू सेम नहीं रहेगी तो कत्ल नहीं किया जाएगा। ओके, प्रोटीन नहीं बनने देंगे। तो अभी इसी को मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो माइक्रो आरएनए क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जो फोल्ड हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में, यही लिखा है मैंने, और उसको हेयरपिन लूपिंग बोलते हैं। इस आरएनए को जो फोल्ड हो जाता है, इसको प्राइमरी आरएनए बोलते हैं, ये पीएमआई आरएनए बोलते हैं। ओके, ये आपके हर एक जीन में, हर एक जीन है ना, ये जो आरएनए, जो इसका जीन है ना, वो हर जगह स्कैटर्ड है, पूरे न्यूक्लियस, पूरे डीएनए में हर जगह। ऐसा नहीं है कि यही डीएनए बनाएगा, डीएनए ज्यादातर हर जगह स्कैटर्ड है, न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर। ये हेयरपिन स्ट्रक्चर बनाता है। सबसे पहले ड्रॉशा आएगी, पर ड्रॉशा को जरूरत है पाशा की। ओके, तो पर मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, पाशा को मैमल में पाशा हम लोग ड्रोसोफिला में बोलते हैं। ड्रोसोफिला एक मक्खी जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप कभी शक्कर का पानी लेना और ग्लास बाहर रख देना, तो आपको मालूम पड़ेगा शक्कर वाले पानी में मक्खू आ जाती है, छोटी छोटी मक्खी जैसा दिखने वाली आ जाती है, उसको अपन ड्रोसोफिला बोलते हैं। कभी केला लिए होगे, तो केला आपने कभी किचन में रखा होगा, तो उसके आगे आजू बाजू छोटी छोटी मक्खी जैसा घूमती है, उसको अपन ड्रोसोफिला बोलते हैं। तो ड्रॉशा की जो पार्टनर होती है, जिसका नाम पाशा है, उसको ड्रोसोफिला में पाशा बोलते हैं। पर मैमल्स है, कुत्ता बिल्ली है, अपुन है, अपने अंदर इसको डीजी से आरबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, जो ड्रॉशा को आरएनए से बाइंड करने में हेल्प करती है। ओके, क्या बोलते हैं, फिर ड्रॉशा उसको काट देती है और एक हेयरपिन जैसा स्ट्रक्चर बनाती है ना, आपने देखा होगा हेयरपिन जैसा स्ट्रक्चर। आप देखेंगे ना, एक छोटा एंड है, एक बड़ा एंड है। तो जो छोटा एंड बड़ा एंड बनता है, तो उसको अपन स्टैगर्ड एंड बोलते हैं। तो ये स्टैगर्ड एंड बनाता है, ये ड्रॉशा स्टैगर्ड एंड बनाती है। और प्लांट में ड्रॉशा और क्या बोलते हैं, डाइसर एक प्रोटीन बाहर बैठी है ना, जो उसका टकला काट देती है, और है ना। तो वो ड्रॉशा और डाइसर का काम एक ही प्रोटीन करती है, जिसको DCL1 बोलते हैं। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो महल के अंदर का काम है ना, महल के अंदर डाइसर नहीं रहती है, पर प्लांट के अंदर डाइसर का जो काम है ना, वो महल के अंदर ही हो जाता है, और ड्रॉशा का भी काम महल के अंदर ही होता है, पर दोनों का काम एक ही प्रोटीन करती है, जिसका नाम है DCL1, DCR से याद रखने का। ओके,
अब जो हेयरपिन बना है उसे बाहर फेंक दिया जाएगा न्यूक्लियस से बाहर। 3 प्रोटीन होंगे, डाइसर, एगो और एसेसरी प्रोटीन, एग्जाम्पल हेलिकेस। ये सब लोग कॉम्प्लेक्स बना देंगे जिसको रिस्क कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। रिस्क कॉम्प्लेक्स का फुल फॉर्म है आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ओके, या माइक्रो आरएनए कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। अब सब क्या क्या करते हैं, डाइसर प्रोड्यूस स्टैगर्ड एंड, डाइसर और काट देता है, मतलब टकलाई काट देता है बेसिकली, तो और काट देता है उसका एंड, ओके। टकला ये साइड का काटने का काम कर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर भी टकला काट सकता है कि वो भी काटता है, क्या बोलते हैं अपना उस प्रोटीन का नाम क्या था जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उस प्रोटीन का नाम है डोशा। डोशा भी टकला काटता है, पर डाइसर और टकला काटता है और अच्छे से काटता है, दोनों एंड काट के सब स्टैगर्ड एंड बना देते हैं लोग, ओके। फिर एगो आता है और एक स्टैंड को पकड़ लेता है जो अपना गाइड स्टैंड है, और जो पैसेंजर स्टैंड है उसको अपन काट के खत्म कर देते हैं, ओके। और हेलिकेस दोनों स्टैंड को अलग कर देता है। अगर गाइड स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री है एमआरएनए के तो चॉप कर देंगे, उसको मार डालेंगे, उसको काट के टुकड़े कर देंगे। अगर गाइड स्टैंड मैच नहीं करता, पार्शियली मैचिंग करता है, तो ट्रांसलेशन रोक देंगे। यही मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, पर नोट्स में आपको एक बार रीड करके दिखा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो पढ़ने के लिए। अब जो अपने को पढ़ना है वो है शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। सेम टू सेम कहानी है, बट सब महल के बाहर हो रहा है अब, ओके। तो महल के अंदर डोशा पाशा था, इसमें अपनों की सेम टू सेम कहानी, पर डोशा पाशा की बात नहीं होगी। अब डायरेक्ट अपन बात करेंगे डाइसर की, जो डायन बाहर बैठी है न्यूक्लियस के। तो एक आरएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो वायरस ने हमारे सेल के अंदर घुसा दिया, वो आरएनए महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर वो डीएनए बनाएगा और डीएनए हमारे डीएनए को फेल कर देगा। पर वो डीएनए जब वो महल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के अंदर पानी होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें पैर तैर के अपने को जाना पड़ता है, महल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ता है। पर महल के बाहर एक प्रोटीन बैठी जिसका नाम डाइसर है। उसने देखा ए कैसे आया गुंडा आरएनए हमारे सेल के अंदर, वो डाइसर आएगा और बाकी सब प्रोटीन आएंगे, ये गुंडे डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे लग जाएंगे। कौन से 3 प्रोटीन है, डाइसर, हेलिकेस और एगो, जो महल के बाहर हमेशा बैठे रहते हैं। तो वही सेम कहानी है, डाइसर आएगा और इसके 2 एंड को छोटा कर देगा, मैं इसकी चोटी छोटी कर देगा। अंदर देखो डोशा ने भी डीएनए की चोटी सही उसकी पंख काट दिए थे, वैसे डाइसर भी इसके पंख काटेगा। उसमें टकला भी काट रहा था, पंख भी काट रहा था, इसमें इसके एंड कर, इसके पंख, इसके बहुत पंख उड़े ना, डबल स्टैंडर्ड है। आरएनए की औकात सिंगल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ये डबल स्टैंडर्ड है, तो इसको काट देंगे। तो डाइसर काटेगा, एगो कौन से स्टैंड पे लगेगा, पैसेंजर या गाइड, एगो गाइड पे लग जाएगा, पैसेंजर को डिग्रेड कर देंगे, पैसेंजर को काट के टुकड़े कर देंगे, मतलब उसकी कत्ल कर देंगे। और एसेसरी प्रोटीन जो अपना हेलिकेस है दोनों स्टैंड को अलग कर देगा। सेम टू सेम कहानी है, वही कहानी है, पर इस बार अपना आरएनए नहीं है, इस बार अपना एमआईआरएनए नहीं है। जो गाइड स्टैंड बना ना, गाइड स्टैंड, ये गाइड स्टैंड मैच होगा पर अपने आरएनए से नहीं, इस पे एगो लगेगा, समझो ये अपना एगो है, ओके। ये वो वाला आरएनए ढूंढेगा जो वायरस का आरएनए है, तो समझो ये बन के तैयार हो चुका। अब ये इंतजार करेगा सेम टू सेम वायरस आएगा, अगर सेम टू सेम वायरस आएगा तो आरएनए लेके आएगा, तो ये जाके मैच करेगा, अरे ये आरएनए मैच कर रहा है, तो ये एकदम वैसे की वैसा है। मतलब आपने कोई गुंडे को पकड़ लिया और गुंडे का फोटो ले लिया, ओके, अब उसका कत्ल करके आपने उसका टकला लेके रखा है, ओके, उसका आरएनए, एक आरएनए का टुकड़ा तोड़ दिया, एक आरएनए जिंदा है। अब कत्ल करने के बाद आपने उसका टकला रखा है, एक आरएनए का टकला एगो प्रोटीन के साथ रखा है। अभी वो गुंडे का सेम टू सेम भाई आ गया, तो आप देखोगे अरे ये गुंडे का सेम टू सेम भाई आया, अगर मैच करता है गुंडे का भाई, दोनों मैच करेंगे, दोनों को लेके मैच करेंगे। ये अपना पहले वाला गुंडा था जिसको मार दिए, उसका एक ही स्टैंड बचा, उसको एगो लेके आ रहा है, ओके, एगो लेके आ रहा है। अभी नया सेम टू सेम जुड़वा भाई आया, देखो ये लाइट ग्रीन है और ये वाला डार्क ग्रीन है, सेम टू सेम जुड़वा भाई है। देखेंगे अगर मैच कर रहा है, ये सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो उसकी इसके भाई के टुकड़े कर दिए जाएंगे, इसके भाई के टुकड़े कर, तो ऐसा लगा इसके टुकड़े कर देंगे, ओके। अगर मैच नहीं कर रहा है, परफेक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो ट्रांसलेशन रोक देंगे, प्रोटीन बनने नहीं देंगे। तो ये सेम टू सेम कहानी है, बस महल के बाहर की बात है। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए में महल के बाहर की बातें करते हैं हम, ओके, तो यही सेम टू सेम है, पर इसमें जो वही मैं आपको रीड करके बात है, पर SIRNA डबल स्टैंडर्ड है, वो सिंगल स्टैंडर्ड था, MIRNA पर डबल हो गया था, फोल्ड होके, ये पहले से डबल स्टैंडर्ड है। सोर्स क्या है इसका, वायरस है, वायरस जब इन्फेक्ट करता है तब इसका सोर्स है, और ये फिर महल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर डाइसर, एगो प्रोटीन और एसेसरी कॉम्प्लेक्स के साथ एक
एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, पर इसके कॉम्प्लेक्स को रिस्क नहीं बोलते, इसके कॉम्प्लेक्स को प्री एसआई रिस्क बोलते हैं। अब प्री, उसमें देखो पहले प्री एमआरएनए बनता है ना, प्री एमआईआरएनए बनता है, इसको प्री एमआईआरएनए बोलते हैं। इसमें प्री एमआईआरएनए नहीं बनता है, डायरेक्ट दोनों बनता है, प्री एमआईआरएनए भी बनता है और रिस्क भी बनता है, इसलिए इसको प्री एसआई रिस्क बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, प्री रिस्क साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। वही सेम डाइसर आएगा, स्टैगर कट पड़ेगा, मतलब एक एंड छोटा होगा डीएनए का, एक एंड बड़ा होगा, तो डाइसर वो काम करता है। एगो जो होगा वो एंडोन्यूक्लियस है, वो एक स्ट्रैंड को लेगा और पैसेंजर स्ट्रैंड को मार डालेगा और क्या बोलते हैं, गाइड स्ट्रैंड को लेके चल देगा साथ में। इफ गाइड स्ट्रैंड इज परफेक्टली मैचिंग तो चैप हो जाएगा, अगर गाइड स्ट्रैंड परफेक्टली मैच नहीं कर रहा है तो ट्रांसलेशन रोक देगा और हेलिकेस दो अलग कर देता है। मैंने हेलिकेस लिखना भूल गया, ओके। तो वो सेम टू सेम कहानी है, बस एसआईआरएनए को मैंने गलती से वीडियो में शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए को क्या बोल देता, कुछ अलग बोल देता, वो ध्यान रखना, ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे बीएससी के नए नए वीडियो बनाते रहूंगा, आप टेंशन, बीएससी एमएससी सीएसआर नेट के लिए भी एलिजिबल है ये वीडियो। थैंक यू सो मच, चलो बाय।